हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआर डेट मान्यता को लेकर के दो इम्पोर्टेंट केस जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये दोनों केस जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एनआर डेट के मान्यता को लेकर के, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करूंगा कि किस केस की सुनवाई जो है किस बेंच में होने वाली है, किस डेट को इसका सीरियल लेड नंबर जो है वो आ गया है, इस केस की लिस्टिंग हो गई है। तो इसके बारे में हम जो है पूरे डिटेल्स के साथ जो है दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट एनआर डेट मान्यता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से या फिर गवर्नमेंट के स्तर पर आए तो जो है सीधे आप तक पहुंच पाए, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक खबर जो है आपको यहीं पे दी जाती है। दोस्तों, हम बात करें केस की तो सुप्रीम कोर्ट में दो केस जो है वो किया जा चुका है। पहला केस जो है वो दोस्तों रिव्यू पिटीशन का है, जबकि दूसरा केस जो है वो ट्रांसफर पिटीशन को लेकर के है। इन दोनों केसों के बारे में जो है मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं कि पहला जो केस है सुप्रीम कोर्ट में वो रिव्यू पिटीशन का केस है, जो कि उत्तराखंड का मामला है। विश्वनाथ जी के द्वारा जो ये केस किया गया है और इस केस की जो है दोस्तों लिस्टिंग हो गई है सुप्रीम कोर्ट में और इस केस की सुनवाई जो है होने वाली है। इस केस की सुनवाई का जो डेट है दोस्तों वो 17 मई है, यानी कि रिव्यू पिटीशन का जो केस है उस केस की जो डेट है वो आ गई है और 17 मई को जो है इस केस की सुनवाई, रिव्यू पिटीशन वाले केस की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। इस केस में जो है वो विश्वनाथ जी के द्वारा किया गया ये केस है और इस केस का डेट जो है कंप्यूटर जनरेटेड डेट जो है वो आया है और वो डेट जो है वो 17 मई है। देखिए दोस्तों, जो भी केस है, अगर केस सुप्रीम कोर्ट में आता है या फिर कहीं कोर्ट में जाता है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो एडवोकेट का हो जाता है, क्योंकि एडवोकेट ही वो व्यक्ति होते हैं जो आपकी बातों को आपका जो पॉइंट है उस पॉइंट को बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने रखता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो कोर्ट में एडवोकेट का होता है कि वो किस तरह से अपनी बातों को जज के समक्ष रखे और अपने बातों से अपने पॉइंट्स जो है जज को, अपने कहने का मतलब कि जज को जो है विश्वास में ले ले, यानी किस तरह से बातों को वहाँ पे रखा जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है किसी केस में किसका है तो वो एडवोकेट का होता है। तो ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है, 17 मई को इसका डेट आ गया है। अब देखना है कि किस तरह से जो है उस दिन सुनवाई होती है। देखिए, अगर उम्मीद, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर इसका क्या जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे कुछ जो है पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, तो मैं बता दूँ, देखिए जब तक फर्स्ट हियरिंग नहीं हो जाता है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फर्स्ट हियरिंग होने दीजिए, उस दिन किस तरह से आपका जो एडवोकेट है वो किस तरह से अपने बातों को रखते हैं और जज को किस तरह से जो है अपने बातों में लेते हैं, उनको अपने बातों का विश्वास दिलाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये 17 मई को ही क्लियर हो पाएगा। दूसरे केस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो दूसरा जो केस है वो ट्रांसफर पिटीशन है और इस केस से जो है थोड़ी ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन की बात करें तो एक तरह से कहा जाए तो जज के द्वारा जो पहले फैसला दिया गया था उसी को रिव्यू करने की बात की जा रही है। तो अब इनको जो है कन्विंस करना कि आप जो है ये एक बार इसको जो है सुन चुके हैं, इसमें ये पॉइंट छूट गया है, तो इस सारी चीज़ों को लेकर के विश्वास में लेना होता है, तो उससे थोड़ा कम उम्मीद रहती है। लेकिन ज़्यादा उम्मीद जो है वो ट्रांसफर पिटीशन को लेकर के है और ये ट्रांसफर पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, जिसकी सुनवाई जो है दोस्तों आज ही होने वाली है। इस ट्रांसफर केस की जो ट्रांसफर पिटीशन का जो सुनवाई है वो आज ही दोस्तों 13 मई को जो है होने वाला है। कब इसकी सुनवाई होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो केस है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश का मामला है और अखिलेश सिंह चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का ये केस है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है और इस केस की सुनवाई जो है दोस्तों आज ही 13 मई को जो है सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। तो जिसके बारे में हम सभी दोस्तों डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊं कि दोस्तों ये जो केस है, यानी कि रिव्यू पिटीशन और ट्रांसफर पिटीशन, इन दोनों में अगर ज़्यादा उम्मीद किसी केस से है तो वो उम्मीद जो है दोस्तों ट्रांसफर पिटीशन से है और इस केस की सुनवाई जो है आज ही सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। और इस केस का जो है इम्पैक्ट क्या होगा वो हम आप सभी को बता रहे हैं, क्योंकि देखिए ये केस ट्रांसफर पिटीशन जो है वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट केस है। इसमें जो है एडवोकेट अपनी सारी चीज़ों को नए तरीके से सामने रखेंगे। ये रिव्यू पिटीशन नहीं है, तो बेहतर तरीके से अपनी बातों को जब उनके सामने रखेंगे तो जज को जो है इस बात को सुनना होगा और बेहतर तरीके से जब इस बात को सुनेंगे तो अपनी जो है फैसला कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर देंगे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट केस है दोनों, इसके बारे में हम जो आपको बताया। इसके बाद जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो आपसे जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।